चलो देखो रे, वो हल्ला नहीं करो, बच्चा सब आएगा धीरे धीरे। चलिए सुनिएगा, कल हम लोग ट्रांसपोज का जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया। ए का ट्रांसपोज ए, जोड़ में अलग अलग काटा, मतलब ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। कांस्टेंट पर ट्रांसपोज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना बात तो अपने लोग पढ़े थे। उसके बाद आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक बात पढ़ते, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए हम आपको बता रहे हैं, उसको सुनते चलिएगा, जो बोलते हैं उसको खाली समझिएगा। सबसे पहली बात, सिमेट्रिक हो, एक नया बात पढ़ा रहे हैं, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स का पार्ट है ये। सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, सबसे पहले उसको स्क्वायर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर। आइए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, इसका शॉर्ट में परिभाषा लिखते हैं। बोरे कोई पूछेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ध्यान सुनिएगा। यदि ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए, यदि ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए, मतलब एक बात सुनिए, ये मार्कर है, पहले रात में समझते चलिए आप, बैठ कहीं बैठ, जैसे ये मार्कर है, अगर इसका ट्रांसपोज निकाले ना और यही हो जाएगा तो बताइए उसका नाम क्या होगा? सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पर एक बात याद करने वाला है कि यहाँ पर जो ए जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होगा। क्या होगा? वो स्क्वायर। याद रखिएगा, स्क्वायर मतलब क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी। यानी हम आपको आज से नहीं, 3-4 दिन से चल रहा है, डिफिनेशन पूरा लिखाते हैं कि शॉर्ट में बता देते हैं कि सिमेट्रिक क्या होगा, इसमें ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? ए। तो वही बात लिख रहे हैं, कम समय लगेगा। बता, अगर ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए, ए का ट्रांसपोज बराबर, तो बताओ कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक। लिखेंगे हियर, कोई पूछेगा ए क्या है, तो ए का मतलब हुआ कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, चलो उसके बाद याद रखना, इसका एक और ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज करके कल पढ़ाए थे। माना कि बोरे मान ले एक मैट्रिक्स है, एक क्या है? मैट्रिक्स है, ध्यान देना। और मैट्रिक्स के अंदर में कौन होता है? एलिमेंट। एलिमेंट कैसा होता है? ए आई जे। बोले कैसा मैट्रिक्स है? तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? रो और कॉलम बराबर। तो या तो m बाई m लिखो या n बाई n लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम। स्क्वायर में 2 बाई 2 लिखो, 3 बाई 3, तो m बाई m या n बाई n। सही से सुनना। तो अभी क्या पढ़ा था कि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाता है, तब ना उसका नाम सिमेट्रिक होता है। अब तुम बताओ, ए का क्या लिखा तू? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में तुमको क्या सिखाए थे कि आई जे है तो ये क्या हो जाएगा? जे है। वाह, बराबर ए है तो ए का मान क्या है? आई जे। मतलब ई याद रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आगे कर लीजिए। चलो क्या पूछेगा जानते हैं? कहेगा यदि ए जे आई बराबर ए आई जे हो, ए जे आई बराबर ए आई जे हो, बताओ कौन सा मैट्रिक्स हो? या ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो तो कैसा मैट्रिक्स हो? चलो अब इसका उदाहरण देते हैं अपने मन से। माना कि बेस्ट एग्जांपल है, एक बात पूछ रहे हैं, ध्यान देना। तुमको मैट्रिक्स दिए ना, तुम इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना, इसका ट्रांसपोज निकालोगे, फिर वही आंसर आ जाएगा। मतलब अगर ट्रांसपोज निकाले वही आंसर आ गया तो बोले इसका नाम क्या बोलोगे? सिमेट्रिक। ज्यादा देखो, धर फलाना नहीं है, कुल मिला के सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एक इसका फॉर्मूला, और ये ऑर्थोगोनल, ये सब मिला के अभी पढ़ना है। 4-5 बात इसी एक बोर्ड पर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जितना सवाल है सब कर लेंगे। चलो इसका ट्रांसपोज निकालो, तो इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज कैसे सिखाए थे? बोल, ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिखा है, फिर वही आ गया कि नहीं आ गया? कल सिखाए थे, रो को कॉलम या कॉलम को। ये सब चीज भाई अगर मिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं तू बहुत ज्यादा पढ़ रहा है। तो बताओ, ए का ट्रांसपोज निकाला, यही आ गया। अगर ए का ट्रांसपोज निकाला वही आंसर आ गया, इसका मतलब ए इज अ। देखो एक बात बताते हैं, नसीब का ही तो बात है। एग्जाम में तुम जाओगे और तुमको कहेगा सो दैट दिखाइए कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तुमको चेक करने आएगा तब तो तू चेक करेगा। सबसे पहले तो उसका क्या निकालेगा? ट्रांसपोज। अगर वही आंसर आ गया तो लिख देगा क्या है? सिमेट्रिक है। चलो सिमेट्रिक में कोई डाउट? चलो सिमेट्रिक के बाद स्टार्ट होता है दूसरा। देखो स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़े स्क्यू सिमेट्रिक का दूसरा नाम होता है एंटी सिमेट्रिक। क्या होता है? देखिए थोड़ा जो आप लोग पहले आए रहते, इतना देर में ई खत्म हो गया रहता है बात, तो इसमें लेट तो आप लोग खुद करते हैं। देखिए सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम क्या है? एंटी सिमेट्रिक।
चल एक बात बताते हैं, इसमें क्या है, नाम है एंटी। एंटी मतलब क्या होता है, विरोधी। याद रखना, यदि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाए, सुनना रे, ए का ट्रांसपोज बराबर, मतलब एक चीज सुन लेना, जब तू ट्रांसपोज निकालोगे ना, तुमको ठेठी में बता रहा, जब तू ट्रांसपोज निकालोगे तो तुमको कहीं पर माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा, हमेशा लेना पड़ जाएगा। और दुनिया में जहां जहां माइनस लग गया, यही ट्रिक है, जहां माइनस लग गया तो उसको लोग कौन सा मैट्रिक्स कहता है, सिमेट्रिक। तुम बताओ, सिमेट्रिक हो या एसक्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब ही सबसे पहले स्क्वायर होगा। क्या होगा, कैसा मैट्रिक्स होगा, है फिर हल्ला कर रहा है रे, बहुत बता। फिर इसके नीचे में लिखेंगे, हल्ला नहीं करो भाई, शांत रहो, लिखेंगे दैट इज, बता दो बोले, ये क्या लिखा है पढ़ता, ए का ट्रांसपोज बराबर, तो बता जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो आई जे किस में बदल जाता है, बराबर में क्या लगा है, माइनस, माइनस के बाद क्या लिखा है, ए का मान क्या होता है, आई जे। भारी है, इसमें ये बात लिखे ना रे, हम इसमें नहीं लिखे। बता ट्रांसपोज बदलेंगे, बता कल सिखाए थे, ट्रांसपोज निकालोगे तो 2 3 किस में बदल जाएगा, 3 2 में, 2 1 किस में बदल जाएगा, 1 2 में, यही ना होगा। चलो, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो गया। अब शांति से तू सुनना, अब तुमको एक चीज याद रखना, माइनस लगा दिख गया, अब तुमसे पूछेगा कि बोली सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक, तो क्या बोलेगा, एसक्यू सिमेट्रिक, याद रहेगा। चलो, अब तुमको यहाँ से एक एक ऑब्जेक्टिव बताते हैं। देखो, एसक्यू सिमेट्रिक, डायगोनल जानता है ना, डायगोनल कहाँ से शुरू होता है, A11 से, कल ही तो पढ़ाए हैं। मतलब डायगोनल कहाँ शुरू होता है, A11 से। याद रखना, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे द डायगोनल एलिमेंट्स, सुनना नहीं इधर, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ, बहुत धीमी आई लाइन है ये, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जानबूझ के थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। फिर से बता मैंने क्या लिखा, बता, एसक्यू सिमेट्रिक रे, एसक्यू सिमेट्रिक विवाद कर रहा है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0। एक और ऑब्जेक्टिव सीखो, दुनिया में कौन ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होता है, एसक्यू सिमेट्रिक, 0। क्या होता है, 0 एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक हो जाता है, और याद रहेगा हिसाब। तो तू बताते क्या लिखा हुआ है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, अगर बता डायगोनल एलिमेंट्स 0, तो ट्रेस कितना होगा, ट्रेस कितना होगा इसका, हाँ ये सब याद रखना। अर्थात ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का जोड़। तो जब 0 है तो 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लिखेंगे ट्रेस ऑफ, है इधर देखो, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर क्या होगा, चल याद रहेगा। चलो उसके बाद 0 इज कॉल बोथ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बुआ आवाज करने की जरूरत, फिर से बोलता, बोलो रे, बता। 0 एक ऐसा मैट्रिक्स है, 0 एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होता है, एसक्यू सिमेट्रिक। देखो तो याद रखना, जो मैं तुमको बोल रहा हूँ वो उस बात का ख्याल रखो थोड़ा रे, ध्यान दो। मैंने क्या बोला, ए का ट्रांसपोज बराबर ए तो सिमेट्रिक, अब माइनस लग गया तो एसक्यू सिमेट्रिक। चलो एक क्वेश्चन बताते हैं, माना कि ए बराबर 0 2 -2 0, देखो ये एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। अब देखो कैसे हो जाएगा, सीखना, पहले तुम इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकालना आता है, ट्रांसपोज निकालो तो बता, 0 2 ऐसे है तो 0 2 ऐसे होगा, ये ऐसे है तो तू ऐसे लिख देगा। अब एक काम करते हैं, खाली ध्यान देना, लिख तो दिए, अब एक वो काम और तोरा करना पड़ेगा, जो जो चीज बोलते हैं रटना। देखो जब ये एसक्यू सिमेट्री का खेला होगा, ये तोरा माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा, चाहे सवाल कोई सा भी हो, छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल। बता इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो बता 0 पर कोई प्रभाव, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 0। अब बोली किसका मान है, देखो नहीं किसका मान है, ए का, इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, जब ए का ट्रांसपोज बराबर -a आ गया, इसका मतलब कैसा मैट्रिक्स होगा, एसक्यू सिमेट्रिक लिखेंगे। इसीलिए ए इज अ एसक्यू सिमेट्रिक। चल तुमको एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, तुम उसका जवाब देना, फिर से बता, माइनस कॉमन लेना पड़ गया तो तू क्या बोलेगा,
सिमेट्रिक, अगर सॉरी एसक्यू सिमेट्रिक, और माइनस कॉमन ले लेना नहीं पड़ गया तो चल एक ऑब्जेक्टिव बताया जल्दी फटाफट बता, एकदम शॉर्ट में बताते हैं, बोलो ये सिमेट्रिक होगा कि एसक्यू सिमेट्रिक? भाई क्या लगा है तो तू क्या बोलेगा? यहीं पर फटाफट बोलते चलो, ये क्या होगा? चलो ये बताओ, ए बी प्लस बी है, प्लस है तो क्या होगा? और बता ए बी माइनस बी है, ये क्या होगा? तुम्हें बिलीव नहीं होगा, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है, कई बार पूछ चुका है। तुम बता, शॉर्टकट ट्रिक से तो तू बता सकता है, सबका प्रूफो है, प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन जाते जाते इसका एगो प्रूफ कर देंगे तो आप सब कर लीजिएगा कि सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूफ होता है। ये तो चेक करने का तरीका था कि ट्रांसपोज निकालो, प्लस आ गया, वही आ गया तो सिमेट्रिक, और इसका माइनस में आ गया तो एसक्यू सिमेट्रिक। चलो अब देखो, तुम बताओ, कोई आदमी एक संख्या लिखा 8, लोग बोला कि इस 8 को दो अभाज्य संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखो, ठेठी में बता, तो लोग बोला 3 + 5, 3 + लोग बोल दिया ना, तो तुमको भी एक मैट्रिक्स देगा और कहेगा उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक के रूप में भी लिखो और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों के जोड़ के रूप में लिखो। मतलब मार्कर को ऐसा बना दो सॉल्व करके जो उसमें पेन भी दिखाई दे और पेंसिल भी दिखाई दे, मतलब दोनों ऐसा करना है। तो तुमको हम एक मैट्रिक्स देंगे और उसका जब ऑपरेशन करेंगे तो उसमें तुमको सिमेट्रिक भी दिखेगा और तुमको एसक्यू सिमेट्रिक। लोग कहेगा एसक्यू सिमेट्रिक कैसे पकड़ेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है कि उसका डायगोनल एलिमेंट क्या दिखेगा, देखो यहाँ से धरा जाएगा। आओ, तो सबसे पहली बात याद रखना कि जब एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स देंगे हम, उसको सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों के रूप में बदलना हो तो उसका एक फॉर्मूला है, ए बराबर, अभी सब नहीं कहना कि सब प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ये सब प्रूफ करवाए हुए हैं, पुराना कॉपी देखेगा सो सब प्रूफ। देखो ए बराबर फॉर्मूला है 1/2 1/a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा। बता खालिद, मैट्रिक्स का नाम क्या है? आदमी तो एक गो है, लेकिन इसमें क्या गो आदमी को बंद किए हुआ है, एगो इधर एगो इधर। बता इसमें क्या लगा हुआ है? इसका मतलब सिमेट्रिक है। इसमें क्या लगा है? मतलब एक गो मैट्रिक्स को कितने खंड में तोड़ दिया। अब तुम एक बात बताओ, थोड़ा तो फॉर्मूला याद रहेगा, तुमको तो रटना पड़ेगा। तो तू जब रट लिया तो जरा बताओ सवाल बनाओगे कैसे? तो तुमको ए का मान दे देगा, ए का मान, तो तुम्हारा होशियारी ये होना चाहिए कि तुम तुरंत ए का क्या निकाल लोगे, ट्रांसपोज निकाल लिया। एक बार तुम जोड़ दोगे और एक बार तुम दोनों मान आकर के यहाँ पुट कर देंगे। क्या कोई समस्या? देखो इंग्लिश में कैसा लिखा रहेगा, हाँ ऐसा देखो ना, एक्सप्रेस। बस एगो टॉपिक और हमको पढ़ाने दीजिए और फिर आप क्वेश्चन बैंक दिखा दीजिए। बोले तो जितना पढ़ाते भाई, हम एक एक चीज मिलवाएंगे। जब एग्जाम दे के आओगे तो तू तो अपना घर तू पढ़ाएगा, हमारा तो क्वेश्चन आ जाएगा, तुरंत सब मिला देंगे। हम तो एक बार देखेंगे मिल जाए कि हम कितना पढ़ाए नहीं पढ़ाए। देखना एक एक टॉपिक मिल जाएगा, ये छोटा छोटा बिंदु मिल जाएगा वहाँ। लेकिन ये बात है कि जिस चला को याद रहेगा वही ना मारेगा वहाँ, जो पहले से पढ़ा है उसका रिविजन हो रहा है। हाँ उस समय में अब ये सब क्या है कि जो उस समय में समझा है, तो हायर लेवल में जब मैथ पढ़ेगा हायर लेवल, तो फिर इस सब का जरूरत है, प्रूफ सब का, वहाँ तुम प्रूफ करो। लेकिन अभी प्रूफ की कोई जरूरत, अभी बोर्ड में खाली फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए बराबर 2 1 3 4 है 2 1 एज मतलब के जैसा, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, एज द सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। एक बात बताइए, मैं क्या बोल रहा हूँ? एगो मैट्रिक्स दिया आपको, इसको बोला व्यक्त करो जोड़ के रूप में, क्या गो आदमी के जोड़ के रूप में, सिमेट्रिक। और देखो जैसे बता रहे हैं तो खाली खेला देखते चलना। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, 3x3 का देगा तब पर भी 2 नंबर पूछे, भारी है ही नहीं। बोलो ए का मान बोलो 2 1। तुमको क्या बोले, कुछ नहीं करना, पहले तो इसका क्या निकाल लेना, बता 2 1 3 4 हो गया। अब तुम देखो तुम्हारे पास वो सब चीज मौजूद है, ए और ए का ट्रांसफर। एक बार इसको जोड़ना है, एक बार उसको, तो लिखेंगे
चूंकि या लिखेंगे, सो इसीलिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए का मान बोलो, 2 1 2 3, सही है, जोड़िए, 2 2 4 4 है, देखा ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसमें से घटाओ, अरे एक के बार में घटा दे, देखो ना कैसे घटाएंगे, यही से घटा दो, ए में से किसको घटाना, बता, 2 में से 2 गया, 1 में से 3 गया, 3 में से 1 गया, हे धरा गया। बताइए डायगोनल एलिमेंट क्या आ गया, इसका मतलब है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ये वाला सिमेट्रिक है। जगह तो है नहीं, छापी ना, बस एक वो सवाल और आपको बताएंगे इस पर, और उसके बाद चलेगा ऑर्थोगोनल, उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे आगे। हो गया, इधर वाला इरेज करें, बताइए सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज ए होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा, एसक्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, कौन ऐसा मैट्रिक्स है दोनों होगा 0। अब बता, एक मैट्रिक्स को जब सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों में बदलना होगा तो तुम ही बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। चलो इधर वाला इरेज करें, चलो अब उसके बाद ईमान उसमें पुट करेंगे। एक देख लो, एक क्वेश्चन बना के दिखाना। इसमें एक डिटर्मिनेंट का प्रूफ थोड़ा सा टफ आता है। टफ का मतलब क्या हुआ ना कि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन प्लस अपना बुद्धि लगाइए तब बनेगा वो प्रूफ। उसमें जो कोई चाहेगा बच्चा कि ऐसे ही बना ले, अरे आदर्श कुमार ध्यान दो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये सभी मान को उसमें पुट करेंगे। लास्ट में लिखेंगे सिंस, रामचंद्र बाबू ध्यान दीजिए, ए बराबर फॉर्मूला है 1/2, ए प्लस थोड़ा छोटा लिखते हैं, कुछ कारण है, इंक लाए नहीं हम इसलिए, समझे। अब एक बात बताइए, 1/2 बोलिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का वैल्यू क्या दिया हुआ, बताओ ना क्या दिया, 4 4 4 8, यही है। एक चीज यहाँ पर एक बच्चा गलती कर बैठता है, और यहाँ पर है 0 - 2 2 0। चलो पहले 2 से भाग दे दो, 2 से 2 दूना 4, 8 हो गया, 2 से देंगे तो 0 1 1 0। देखो एक बेवकूफी नहीं करना, देखो तुम अगर सुना तुम इस दोनों को जोड़ेगा तो ये जोड़ किसके बराबर होगा, ए का मान तो सवाल में दिया ही हुआ है, तुमको ये जोड़ने के लिए नहीं ना बोला, जोड़ के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला। सब जानता है कि 8 को हम 3 + 5 लिख सकते हैं, तो वही लिखने के लिए बोल रहा है, 3 + 5 को जोड़ने के लिए। अब तुम बताओ, ये सिमेट्रिक है लेकिन ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो होता गया, समझ में आ रहा है बात। हाँ, अब इसको जोड़ना नहीं है, मतलब अगर तुमको टेस्ट करना हो कि तुम्हारा सवाल सही है या गलत, तो जोड़ो, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 में से 1 गया 1, देखो वहां 1 है, मतलब 2 1 3 4 में 0, तो हाथ हो गया। क्या कोई समझ, अरे ये वाला मान और ये वाला मान इसमें आकर के क्या कर दिया, पुट कर दिया, 2 से भाग दे दिए। चलो एक सवाल यहाँ पर लिख देते हैं, तुम बनाएगा, ए बराबर 3 1 4 5, ये भी वही था, नहीं था। चलो एगो इसका बना लेगा, रुको, चलो एगो टॉपिक देखो, ऑर्थोगोनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। रुको ना 1 मिनट, बता कौन सा मैट्रिक्स, देखो लिखेंगे, यदि सही से सीख, सब आदमी उधर देख रहा है, इधर पहले देखना, यदि ए का ट्रांसपोज गुने ए का ट्रांसपोज गुने, या फिर अल्लाह कर रहा है, ए गुने ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज गुने ए, या ए गुने ए का किसके बराबर हो जाए, आई के बराबर। और आई तो तू जानता है, यानी यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि ए का ट्रांसपोज गुने ए या ए गुने ए का ट्रांसपोज क्या हो जाए, लिखेंगे देन
इट इज कॉल्ड, बताइए कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लेकिन हाँ एक बात ब्रैकेट में लिख देता हूं कि वेयर, याद रखना कि एक कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। बात माथा में जा रहा है? कोई समस्या? फिर से बता, क्या बोले? ए का ट्रांसपोज गुने ए या ए गुने ए का? अभी बता, एक मिनट। ए दिया है, ए का ट्रांसपोज है, दोनों को गुना करेंगे। मान लो बात बता रहे, गुना करेंगे, गुना करने पर क्या आ जाए, इसका मतलब कैसा मैट्रिक्स होगा? तो तुम एनसीईआरटी में बहुत सारा सवाल है, पहले उस सवाल को देखो। ऐसा लिखा हुआ, यदि ए बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, हमारे हिसाब से यही है। ठीक, ध्यान सुनना। ए बराबर दे दिया तो देखो कितने रंग से बात पूछ सकता है। तो कहेगा देन सो दैट, पहला सवाल, दिखाइए कि ए गुने ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होना चाहिए। अब तुम अगर ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा तो ए गुने ए का ट्रांसपोज बराबर आई, कौन सा मैट्रिक्स का बात हो रहा है? तो तुमको किताब में ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, यदि ए बराबर इतना तो प्रूफ करो कि कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए ए तो देगा ही, तुम अपने मन से क्या निकालोगे? ए का, और दोनों को क्या करोगे? गुना, और गुना करने पर क्या लाओगे? तब लिखोगे लास्ट में कि हाँ ये एक प्रकार का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बीच वाला दो लाइन मिटाएं, हाँ मिटा दो लाइन। रुको ना, तब ना सवाल बनाएंगे। देखो देखो इधर, हाँ रुको रुको, एक और टॉपिक बाउंस किया होगा। अरे मधुकर जी, नहीं गोलू सब समझता होगा। नहीं गोलू, चलो एक का मान दिया, रुको एक मिनट, इस सवाल बनाने दो, एक और बना लेना तू लोग। गिवन दैट, वाह बोलो बुआ, ए का मान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा दे दिया। चलो एक काम करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे ए का। तो बता ट्रांसपोज कैसे निकलता है? इसको ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। देख भाई ये सब चीज सब पूरा सिखाया, अभी नहीं करना नहीं आता। देखो ए गुने, देखो ए का ट्रांसपोज भी निकाल लिए, ए दिया ही था। अब बोली क्या पूछ रहा है बता? ए गुने ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर लिखेंगे नाउ, चल ए गुने ए का, चल ए का मान बोल, हरे कॉस माइनस साइन, वाह साइन कॉस, इसको गुना करना है। ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बोलो कॉस। अब एक बात बता, रुक थोड़ा देर तब ना समझेगा। गुना तो तुमको करने आता होगा, क्या सिखाए थे? रो को कॉलम से, ये सब सिखाए हुए हैं। तो चल इसको इससे, तो कॉस गुने कॉस क्या होगा? माइनस इंटू माइनस, साइन गुने साइन, एगो खेला खत्म। चल उधर आप, इसको इससे, कॉस गुने साइन तो कॉस गुने साइन, कॉस गुने बोल ई प्लस ई माइनस, प्लस इंटू माइनस मतलब साइन गुने। बड़े समय ना मुंह धुआ जैसे कर रहा है। चलो नीचे आओ, फिर इसको इससे, तो साइन गुने कॉस, प्लस इंटू माइनस कॉस गुने साइन, कॉस गुने। चल इधर ढूल को आप बता, साइन गुने तो साइन स्क्वायर, अब कॉस गुने कॉस। हाँ लिख ही रहे थे, कुछ हो गया भंडूस चला गया। फैजान बताएगा, इसको अच्छा फॉर्मूला याद है ये वाला। बताओ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1। बताओ वहां कुछ नहीं तो 0 0 1। अब बताइए किसका मान है? वही तो प्रूफ करना। माथा में गया बात? नहीं गया? अरे बुटवा कहाँ रहता है रे? कहीं गायब हो गया कि रे? एक दिन तो स्टेटस लगाया, सैफ ऐसे कैप्चर किया स्टेटस को, जो उसके बाद नजरे नहीं आ रहा। कुछ कह दिया कि उस पर ये सवाल नहीं समझे, तो समझे तो एक बार बनाइए तो।
देखो तो ये बना के। ना ई कैसे सेम कहाँ है रे? ऑर्थोगोनल तक बात चल गया। अब एगो और बात पर होकर नाम हो इन्वर्सिबल। कथी नाम है? आ गया। अरे वैसा ही है यार सवाल। वही देखो, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो इसमें बनाओगे तो यहाँ साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, ऐसा हो। एक के रंग का तो दिए बोरे। क्वेश्चन बैंक कोई आदमी लाए हैं? क्वेश्चन बैंक लाइए तो। हाँ लाया होगा, ला रे वो ला दो क्वेश्चन बैंक थोड़ा। हाँ अब देखो इसमें अगर आपके पास अगर है, छापना बंद कीजिए। देखिए इधर और इसके बाद तुरंत डिटर्मिनेंट खत्म हुआ कि तुरंत स्टार्ट हो जाएगा वेक्टर 3D। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन मजे में। पहला सवाल देखिए, राम पर बुआ, इसका पहला सवाल ए का मान दिया है। मैं बोल रहा हूं, बोल रहा है ए गुने ए का ट्रांसपोज बताओ। क्या ए गुने ए का ट्रांसपोज वाला सवाल नहीं बताया है? दूसरा कह रहा है क्या कि मतलब एक मैट्रिक्स दूसरे के बराबर है तो एक्स का मान कितना होगा, वाई का मान शुरुआत में पढ़ाए थे। उसके बाद ए और बी दिया है, बोल रहा है ए भी बताओ। ए दिया है, कह रहा है क्या, देखो ए का मान कुछ दे दिया, जैसे ही दे दिया तो कह रहा है प्रूफ करो कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा ए। अब तुम बताओ, क्या ये प्रॉपर्टीज कल नहीं पढ़ाए थे? ए का ट्रांसपोज क्या होगा, मतलब एक बार ट्रांसपोज निकालेंगे, एक बार और निकालेंगे तो कितनी बार होगा, और दोनों बार किसके बराबर होगा? 5 को खत्म बात। हाँ अब इसी में पूछ दिया एडजॉइंट, इसको नहीं पूछना चाहिए। जब ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया तो एडजॉइंट क्यों पूछा? डिटर्मिनेंट का अलग से दिया होगा। देखिए गलती कर दिया कर। उसके बाद कह रहा है एक्स और वाई का मान बताइए, खत्म। बोल रहा ए भी निकालिए, ई भी खत्म। हाँ 8वां सवाल जो है ना इसका, वो है गुना से ही रिलेटेड, और 2018 में पूछा है। लेकिन ये सवाल ना बहुत लॉन्ग है, ये हम बताए भी है बोर्ड पर, 4 लाइन में बनेगा, लेकिन वो लाइन लिखने में बहुत दूर दूर तक लगेगा, है ना। जिसमें आप प्रूफ किए होंगे कभी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स गुने एफ ऑफ वाई। बहुत लॉन्ग सवाल है, दिखाएंगे। उसके बाद 9वां नंबर मल्टीप्लाई। 10वां बोल रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या दो मैट्रिक्स को जोड़ा घटा नहीं सकते हैं? 11 नंबर कह रहा है ए स्क्वायर प्लस 3a, शांति सुनिएगा, अब प्लस 2i। कल ही बताए थे 3-4 गो सवाल, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान। उसके बाद 11 हो गया, 12 नंबर सवाल, 13 हो गया, मतलब 21 गो सवाल है। आप इस 21 सवाल को मिला लीजिए और बताइए जो एक गो टॉपिक आपने पढ़ा बता देंगे। हाँ एगो हम एक्स्ट्रा लिखाएंगे अभी, इनवर्सिबल। तो अगर आप बना लिए हैं तो एगो सवाल बना के दिखा दीजिएगा, और नहीं बनने पर तो सिखा भी सकते हैं। चलिए इस सब आदमी का चेक करेंगे, बीच में मुंह नहीं खोल दीजिएगा। देखिए एक्चुअली क्या है भाई, जो ऐसे पढ़िए ना, जो आपको हम होमवर्क दिए, बहुत बच्चा ऐसे सुन रहा था जैसे पहला दिन सुना हो होमवर्क वर्ड। कल हम दिए थे होमवर्क बना के लाने के लिए कि मैट्रिक्स का बनाना। अरे भाई जो तेज है बोरे, एक बार सुन लो फिर बात को। कल तू पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, 20 बार बनाया है, मैटर नहीं करता है। कल मैट्रिक्स का एक सवाल 21 को और पूरा ऑब्जेक्टिव कल चेक करेंगे। पहले बोल दिए ना, ये क्वेश्चन बैंक से। हाँ एक बार और बना के लाना, नहीं तो वही कॉपी लेके आना कहाँ बना है। फिर 2 बार बना लेगा तो और प्रैक्टिस हो जाएगा। बैठी बताइए 21 को है उसमें, हाँ एगो 2 नहीं बनेगा, जो भारी होगा तो हम बता देंगे, लेकिन कल चेक करवे करेंगे। ये बात को सुन लो बढ़िया से।